बजट 2026 से पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सरकार को साफ संदेश दिया है। अगर भारत की आर्थिक नींव मजबूत करनी है तो घरों की बचत बढ़ानी होगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस और पेंशन सिस्टम में सुधार किए बिना ये मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बीते सालों में लोगों की बैंक में जमा बचत कम हुई है, जो आने वाले समय के लिए चिंता की बात है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के कुल पैसे में से जो हिस्सा बैंक में रखा जाता है वो लगातार कम हो रहा है। FY24 में जहां करीब 38% से ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में जाता था, वहीं FY25 में ये घटकर 35% के आसपास रह गया है। मतलब साफ है, अब लोग पहले की तरह बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे। एसबीआई का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। बैंक की एफडी और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आता है, यानी ब्याज मिलेगा लेकिन उस पर टैक्स भी देना होगा। इसी वजह से लोगों को बैंक में पैसा रखने का फायदा कम लगने लगा और वो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब एसबीआई ने ये सुझाव दिया है कि बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बराबर टैक्स ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इससे लोगों को एफडी और सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की ज्यादा वजह मिलेंगी। इसके साथ ही एसबीआई ने ये भी कहा है कि टैक्स सेविंग एफडी के नियम आसान किए जाएं। अभी टैक्स बचाने वाली एफडी में पैसा 5 साल तक लॉक रहता है, यानी इस बीच पैसा निकाला नहीं जा सकता। एसबीआई का कहना है कि अगर लॉक इन पीरियड को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाए तो ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बराबर हो जाएगी। ऐसा होने से लोगों को एफडी में पैसा फंसने का डर कम लगेगा और बैंक डिपॉजिट में फिर से निवेश बढ़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पर टीडीएस या तो पूरी तरह हटाया जाए या फिर इसकी सीमा बढ़ाई जाए। इससे छोटे सेवर्स को बार बार रिफंड के झंझट से छुटकारा मिलेगा और बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। जीएसटी को लेकर एसबीआई ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी से जुड़े नियमों में साफ सफाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा शब्दों की वजह से कई जगह कानूनी विवाद और भ्रम की स्थिति बनती है। एसबीआई ने जीएसटी एक्ट 2017 में फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की जगह फॉर द बेनिफिट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है, ताकि नियम ज्यादा साफ हो और मुकदमेबाजी कम हो। एसबीआई ने बताया है कि एनपीसीआई, वीजा और मास्टरकार्ड जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले इंटरचेंज फीस पेमेंट रियल टाइम में सेटल होते हैं, जबकि इनवॉइस की डिटेल बाद में मिलती है। ऐसे में बैंक पहले जीएसटी टीडीएस जमा करते हैं और बाद में रिफंड मांगना पड़ता है। इस झंझट से बचने के लिए एसबीआई ने सुझाव दिया है कि बैंकिंग सर्विसेज को जीएसटी टीडीएस के दायरे से बाहर रखा जाए। IRDAI के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन FY22 में 4.2%, FY23 में 4% और FY25 में घटकर 3.7% रह गया है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन FY25 में सिर्फ 2.5% रहा, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस 1% पर ही अटका हुआ है। एसबीआई का कहना है कि ये गिरावट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के लक्ष्य को खतरे में डालती है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार FY25 में आई कुल शिकायतों में से करीब 69% शिकायतें क्लेम से जुड़ी थी। खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम से जुड़े विवाद ज्यादा हैं। एसबीआई मानता है कि इस सेक्टर में सुधार और मजबूत रेगुलेशन सख्त जरूरत है। पेंशन को लेकर एसबीआई ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और व्यवस्थित पेंशन सिस्टम चाहिए, जिसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी हो। इससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होगी।
एसबीआई का साफ कहना है कि अगर बजट 2026 में इन सुझावों पर ध्यान दिया गया तो लोगों की बचत बढ़ेगी और भविष्य के लिए उन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। इससे आम आदमी को रिटायरमेंट और इमरजेंसी के लिए बेहतर सहारा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी लंबे समय में ज्यादा मजबूत और स्थिर बन सकेगी। अब असली सवाल ये है कि बजट 2026 में सरकार आम लोगों की बचत और सुरक्षा को कितनी अहमियत देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।